माँ बाप और सास ससुर में इतना भेदभाव क्यों? दोस्तों, फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति सचिन को आखिर फोन उठाना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता? इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं। सो हम और तुम्हारी माँ दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 5 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में उसने मोनिका को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी मोनिका का पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाऊं, पूरी नौकरानी बना दिया है। दोस्तों, गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। सचिन हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। अब वो बाहर आई तो सचिन ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी मोनिका ने ठनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। सचिन चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। उसे स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल मोनिका को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। मोनिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं, इन सब की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और अंत में नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार होकर सोफे पर बैठ गई। मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आएं, खाएं और वापस चले जाएं। दोस्तों, थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसके सामने सचिन के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे। दोस्तों, जिन्हें सचिन स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे, क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या सचिन ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? दोस्तों, जैसे मानो मोनिका की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। सचिन तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, मोनिका, गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? दोस्तों, ये सुनकर मोनिका को मानो सांप सूंघ गया हो। करती भी क्या? बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी मोनिका आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? मोनिका बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में जा बैठे। सचिन, कुछ काम है, अभी आता हूँ, यह कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। दोस्तों, अब सचिन के जाते ही उसकी मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या मोनिका, सचिन ने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक मोनिका के मुंह से निकल गया,
उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? मोनिका की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि तो ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने मोनिका को समझाया, बेटी, हम हो या वो, उसके मम्मी पापा तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगे उतना तुम्हें ही इज्जत और प्यार मिलेगा। जैसे सचिन हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके मम्मी पापा और उसके सभी रिश्तेदारों की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, हमारा या उसका कभी फर्क नहीं करना। दोस्तों, मोनिका की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा।